नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एंट्री करते हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन और फंक्शन कहाँ से आता है? तो सबसे पहले हम लोग जो बात किए थे वो बात किए थे सेट की। हम लोगों ने सेट की बात की थी। सेट में क्या था कि कोई भी लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट की दो बात की थी। सेट जो हम लोग कैपिटल लेटर से नोटेशन देते थे और इनके जो एलिमेंट होते थे उनको हम लोग ए बी सी स्मॉल लेटर से हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ रिलेशन और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही एक सेट ए है और एक सेट यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि इनके जो एलिमेंट है एक्स और वाई है। इनसे रिलेशन बना करके ही हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे और रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ों की हमको जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग सबसे पहले यहाँ बात करते हैं। कोई भी दो एलिमेंट अगर x और y इस तरह से लिखे गए हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। यहाँ जो आपके पास हो जाएगा ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर। यहाँ ax और y इज कॉल्ड द ऑर्डर पेयर। यहाँ x जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और y जो होता है यहाँ हम इसको बोलते हैं सेकेंड कंपोनेंट। यहाँ जो y होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड कंपोनेंट। ये पूरा सिस्टम जो होता है x y इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। कहीं पर भी अगर दो ऑर्डर पेयर के बीच में इक्वल का साइन लगा हो, जैसे यहाँ लगा है x और y और बीच में इक्वल टू लगा है यहाँ पर सी डी, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ जो आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है x और c y और c इक्वल हो और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके पास दिए गए हैं x और यहाँ जो दिए गए हैं फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा और यहाँ जो सेकंड कंपोनेंट दिया गया है वो सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। x इक्वल टू c मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ y इक्वल टू आपको d मिल जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ सकता है, इफ 2x, y यहाँ आपके पास दे देगा इज इक्वल टू 5, 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि कोई भी दो एलिमेंट जब इस तरह ब्रैकेट में लिखे जाते हैं तो उनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट के इक्वल होगा और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं होता है। नॉर्मल प्रोडक्ट तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम दो सेट का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, दो सेट्स, देन A cross B is called the कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ क्या हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, इफ A क्रॉस B, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ A इज इक्वल टू A is equal to x, y, z and B is equal to 1, 2, then A cross B is equal to इसका मतलब हो जाएगा x जो होगा x, 1, x, 2, y, 1, y, 2, z, 1 and z, 2।
कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, यहाँ इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ जो प्रोडक्ट हो जाएगा इस प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब दो सेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहाँ जो आपके पास A क्रॉस B जो आपके पास दिए गए हैं, अगर बात करें तो कितने एलिमेंट आएंगे, A क्रॉस B आप देख रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें आएंगे m क्रॉस n। इफ A इज इक्वल टू n ऑफ ऐसा कह सकते हैं, इफ n ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट समथिंग कुछ भी है P है, एंड n ऑफ B इज इक्वल टू Q, then A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ PQ। जितने एलिमेंट आएंगे, सॉरी ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं P इंटू Q। यहाँ जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, A में वो कितने हैं P हैं, और B में कितने हैं Q हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, P इंटू Q के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके पास अभी हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, पहला हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर पेयर, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, और तीसरी प्रोडक्ट बात हम लोगों ने पढ़ी है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा दो सेट के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहाँ हर एक एलिमेंट अगर आप देखें तो इस एरो डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास है x y z, यहाँ है आपके पास 1 2, यहाँ आपने लिखा 1 और 2। यहाँ अगर हम लोग इनको मैच कराएं तो यहाँ x जाएगा किसके पास, 2 के पास, x जाएगा 1 के पास। यहाँ हम लोग देख रहे हैं y जो होगा किसके पास जाएगा, y जा रहा y के पास, y जा रहा इसके पास। इसी तरह अगर हम लोग z की बात करें तो z भी जाएगा 1 के पास, z भी जाएगा 2 के पास। हर एक एलिमेंट जो होगा वो इनके पास जाएगा। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग अगली डेफिनेशन लेकर के आएंगे और बात करेंगे नेक्स्ट रिलेशन की। अब हम लोग डिफाइन करने चल रहे हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, देखिए, लेट A and B are any two sets, then capital R is called the relation from A to B if capital R is subset of A cross B। इस डेफिनेशन को याद रखिए, जो R होगा, जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। अब यहाँ से बहुत सारे पिक्चर क्लियर होंगी, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या कह रहा है। R जो है वो क्या है, रिलेशन है। A क्रॉस B कैसा आता है, A क्रॉस B जो आपके पास आता है x, y, किसमें आता है, ऑर्डर पेयर में भी आपने देखा था, नेक्स्ट पेज पर आपने देखा था ऑर्डर पेयर। यहाँ देख रहे हैं A क्रॉस B किसमें आ रहा है, ऑर्डर पेयर में आ रहा है। तो इनका जो सबसेट होगा, जो यहाँ से हम लोग सेट ले रहे हैं, इसका मतलब ये भी किसमें आएगा, ये भी ऑर्डर पेयर में भी आएगा। यहाँ जो आपके पास ये दिया गया है ये हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ जो होता है ये क्या हो जाता है, सेकंड कंपोनेंट। यहाँ जो आपके पास A में जो x दिया गया है वो A से होता था, और जो y दिया जाता था वो किससे होता था, B से होता था। तो यहाँ पर भी जो होगा वो ऐसा ही होगा। यहाँ जो आपके पास सबसेट आएगा A जो होगा वो कहाँ का होगा, A का होगा। यहाँ A जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल A से, और स्मॉल b कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल B से। अब यहाँ हम लोग कुछ बात करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसमें, A क्रॉस B में, उससे कम एलिमेंट होंगे किसमें, रिलेशन में, और उससे इक्वल होंगे। मतलब R जो होगा वो सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। जितने पॉसिबल आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे A क्रॉस B में, उसी का जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। हम लोग इसको नोटेशन देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय A R B, जहां A जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल A से, और स्मॉल b बिलोंग करेगा किससे,
कैपिटल बी से। यहाँ ए जो बिलोंग कर रहा है स्मॉल ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, और स्मॉल बी जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से बिलोंग करेगा ए बी से बिलोंग करेगा। इस तरह को भी हम लोग क्या करते हैं रिलेशन बोलते हैं। फिर से इसको डिफरेंस को समझिएगा। ए क्रॉस बी कोई भी यहाँ एलिमेंट दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कैपिटल आर इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर जो होगा आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ जो ए होगा वो नंबर ऑफ जो ए होगा ए इज द एलिमेंट ऑफ किसका ए का, और बी जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट किसका हो जाएगा बी का हो जाएगा। देखिए इसको दूसरे तरीके में एरो डायग्राम में हम लोग समझते हैं, कैसे समझते हैं देखिए। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे लोग। जैसे लेट a is equal to x y z एंड b is equal to a b दिया गया है दो एलिमेंट। तो यहाँ a अब हम लोग r बनाएंगे, यहाँ से एक प्रोडक्ट बना लेते हैं यहाँ से। ये आपके पास हो गया a, ये आपके पास हो गया b, दो सेट, ये a है ये b, बहुत सारे डिफरेंस यहाँ से मिलेंगे। यहाँ x y z दे दिया गया, यहाँ a और b दे दिया गया है। जो r कह रहा है r इसका सबसेट होगा। यहाँ x जो है वो बिलोंग कर रहा है, यहाँ x जो होगा वो बिलोंग कर रहा है, x इज द बिलोंगिंग टू a, और यहाँ से जो x से वो बिलोंग कर रहा है b से, z जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, y जो है z जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। इस तरह का सेट आपको दे दिया गया है। मतलब यहाँ जो r आपके पास आ रहा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ आपको दे रहा है x, a, आगे भी दे रहा है क्या x, b भी है। यहाँ जो आपके पास y है y, a है, और साथ ही साथ z, b है। इतने एलिमेंट किसमें आ रहे हैं r में आ रहे हैं। और आपको पता है, आप देख करके लग रहा है यहाँ से r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अगर आप a क्रॉस b निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ये सारे एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेंगे a क्रॉस b से बिलोंग करेंगे। यहाँ कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, कुछ डिफिनेशंस मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पहली डिफिनेशन आपको मिलेगी किसकी, डोमेन की। यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है डोमेन। डोमेन जो होता है जो सेट ए होता है जहां से रिलेशन आप बनाते हैं। यहाँ ए इज द सेट, ए इज यहाँ नंबर ऑफ, या ऐसा लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द डोमेन। पूरा का पूरा जो आपके पास ए है, ए इज कॉल्ड द डोमेन। ये पूरा x y z जितने एलिमेंट आ रहे हैं इसमें आएंगे डोमेन में आएंगे। साथ ही साथ यहाँ एक आ रहा है आपके पास कोडोमेन। कोडोमेन जो आपके पास आएंगे ऐसे एलिमेंट जो रेंज बना रहे हैं, कौन कौन से, बी में कितने एलिमेंट हैं ए और बी। यहाँ आपके पास जो सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। यहाँ सेट बी जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर कौन कौन से ए और बी, ये किसमें आएंगे कोडोमेन। साथ ही साथ यहाँ आएगी आपके पास रेंज। रेंज का मतलब होता है कि जितने एलिमेंट इसमें रेंज बना रहे हैं। यहाँ मान लीजिए अगर कोई एक एलिमेंट सी दिया गया होता जो कि किसी की इमेज ना बनाता, जो कि एक्स का कोई भी ना बनाता, तो वो कोडोमेन में तो आता है, यहाँ ए बी सी तो मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ रेंज में कौन कौन मिलते हैं, केवल ए और बी ही मिलते हैं। ऐसे एलिमेंट जो इमेज बना रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं ए से, वही इसमें आएंगे, किसमें आएंगे, रेंज में आएंगे। तो रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस हो सकता है। कोडोमेन में वो सारे एलिमेंट आएंगे, वो चाहे पार्टिसिपेट करें या ना करें, लेकिन रेंज में वही लोग आएंगे जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए जो आपके पास डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ए डोमेन होता है। कोडोमेन जो होता है पूरा का पूरा सेट बी जो होता है कोडोमेन होता है। और जो रेंज होती है वही एलिमेंट होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एलिमेंट की इमेज बनाते हैं, वही लोग इसमें आते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वो 2 की पावर n होता है। आगे हम लोग बात करेंगे उसके नंबर ऑफ रिलेशन की। यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप के रिलेशन आपको मिलेंगे जिनको हम बता देते हैं। देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो पहला रिलेशन जो आता है
वो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला रिलेशन आपको मिलेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड आपको मिलेगा सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड आपको मिलेगा ट्रांजिटिव रिलेशन। डिफाइन देखेंगे, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग। लेट ए एंड बी बिलोंगिंग सेट ए, कोई भी यहाँ आर से बिलोंग करें, लेट ए एंड बी बिलोंगिंग आर, और रिफ्लेक्सिव भी आ जाए देन यहाँ ए और ए भी बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ ए और ए भी बिलोंग करने लगे किससे, आर से। जो आपके पास डोमेन में दिया गया है वही को डोमेन में भी हो जाए तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। जैसे यहाँ आपके पास ए और बी दिया गया हो, ए और बी कोई भी दो सेट दिए गए हैं, यहाँ दिया गया 1 2 3, यहाँ दे दिया गया पास 1 2 3 4, तो यहाँ 1 का 1 से रिलेशन बन जाए, 2 का 2 से बन जाए, 3 का 3 से बन जाए। तो यहाँ डोमेन तो हम ए लेंगे 1 लेंगे, लेकिन रेंज भी हमको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। यहाँ 2 ले रहे हैं, यहाँ पर भी क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। 3 ले रहे हैं तो 3 भी मिल जाए। इस तरह जब रिलेशन हमको मिलता है तो उस रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। साथ ही साथ सिमेट्री की बात करेंगे, इफ ए बी बिलोंग करे किससे, आर से, और साथ ही साथ बी ए भी बिलोंग करने लगे आर से, तो इस रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ का भी एग्जांपल देखिए, ऐसे ही यहाँ ए और बी है, सी ए बी यहाँ पर भी दिया गया, ए और बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी बी होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोल देते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है यहाँ आपके पास ए और बी बिलोंग्स, ए और बी यहाँ बिलोंग करे किससे, आर से, साथ ही साथ बी और सी बिलोंग करे किससे, आर से। देयरफॉर यहाँ आपके पास ए और सी बिलोंग करे आर से। इस रिलेशन को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशन को यहाँ समझाता है। यहाँ आपको मिले 1, यहाँ मिले आपको 2, 1 लिमिट बनाए 2 की, फिर यहाँ 2 मिले किसकी, 3 की, फिर आगे जो भी लिमिट दिए गए वो अलग बात है। यहाँ 1 और 2 पहले मिला, 1 और 2 किस में आएगा, रिलेशन में आएगा, 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर से। साथ ही साथ 2 और 3 भी बिलोंग करे आर से, आपने ये भी लिख लिया 2 3 बिलोंग करे आर से। और अगर यहाँ से आपके पास 3, 1, यहाँ जो आपके पास 1 है और ये भी अगर बिलोंग करने लगे किससे, आर से, तो यहाँ जो रिलेशन होता है इस रिलेशन को बोल देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी बिलोंग करे आर से, बी सी बिलोंग करे आर से, देन ए और सी भी बिलोंग करने लगे अगर आर से हम देख रहे हैं, इस रिलेशन को बोल देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर कहीं पर भी कोई इफ आ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, या अगर ट्रांजिटिव भी है तो इस रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ आ रिलेशन इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड साथ ही साथ सिमेट्रिक, देन रिलेशन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो बात हो गई रिलेशन की। अब इसी में हम लोग आगे बात करेंगे फंक्शन की। ये तो केवल रिलेशन हुआ, अब अगला टॉपिक हमारा आ रहा है, उसको हम लोग बात करेंगे फंक्शन की।